महाराणा प्रताप भारत के इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर, राजस्थान में हुआ था। वे मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के पुत्र थे। प्रताप बचपन से ही साहसी, निडर और आत्मगौरव से भरे हुए थे। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीति में विशेष रुचि थी। जब अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को फैलाना शुरू किया, तो उसने भी मेवाड़ को झुकाने की कोशिश की। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। सन 1676 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की विशाल सेना के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई। उनका प्रिय घोड़ा चेतक युद्ध के दौरान घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। चेतक की वफादारी और साहस के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, परंतु यह युद्ध महाराणा प्रताप के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हार के बाद भी उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। वे बांस की झोपड़ी में रहते, जंगलों के फल खाते और अपनी प्रजा के लिए लड़ते रहे। उनकी पत्नी और बच्चे भी इस कठिन जीवन में साथ थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। जब उनके बेटे अमर सिंह को अकबर की अधीनता स्वीकार करने का सुझाव दिया गया, तो प्रताप ने कहा, जंगल की रोटी खा लेंगे, लेकिन पराधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। उनके इस जज्बे और आत्मगौरव ने पूरे भारत में आजादी की भावना को प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा राजा वह नहीं होता जो बड़े महलों में रहे, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए हर त्याग करने को तैयार हो। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ, लेकिन उनका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में सम्मान से लिया जाता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। सीख: महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत आत्मसम्मान और देशभक्ति में होती है। कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली वीरता है।